वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। तो आज है हमारा डे 73 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। आज हम कवर करने वाले हैं ओएस मॉड्यूल को। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिस्पॉन्स 400 जो था वो हमारा रिटर्न नहीं हो पा रहा था, वो नहीं आ पा रहा था। उसमें हमने कई यूआरएल्स भी ट्राई करके देखे। तो आज मैं ऐसा एक यूआरएल भी लेके आया हूँ जिससे हम देख सकते हैं कैसे हमारा रिस्पॉन्स 400 शो होता है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो को हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको जो आउटपुट है वो सही से शो हो सके। तो चलते हैं यहाँ पे। वीडियो को कर दिया मैंने हाइड। ठीक है। तो अब ओएस मॉड्यूल को हम समझते हैं। तो देखो यार, ओएस मॉड्यूल हमारी मदद करता है, या हम एक काम करते हैं पहले वो रिस्पॉन्स वाला जो था हमारा उसको देख लेते हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट में हम भेज रहे हैं यहाँ पे यूआरएल जो कि हमारा है ये। ठीक है। ये है http://bin.org स्टेटस 400। ये अपने आप ही रिटर्न कर देगा हमारा 400 को। और हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि हमने आईफन यूज कर लिया। ठीक है। प्रिंट करवा रहे हैं अपने रिस्पॉन्स को। ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आया रिस्पॉन्स 400। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने स्पेशली ढूंढा था कि हाँ आपको समझा सकूं किस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स 400 सेंड हो सकता है। तो क्या और भी सेंड होंगे यहाँ पे 402 या 500? हम एक बार रिटर्न करके देखते हैं। इसको अब रन करते हैं। तो रिस्पॉन्स 500 भी आ गया। ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। इसको कमेंट आउट कर देते हैं ये भी। अब चलते हैं अपने आज की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ जो कि है ओएस मॉड्यूल, जो हमें हेल्प करता है सिस्टम को कंट्रोल करने में। ठीक है। ये एक पावरफुल टूल है जो पाइथन को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है। अब इसमें हम आज सीखने क्या क्या वाले हैं, ऑटोमेट करना फाइल्स को, फोल्डर्स को मैनेज करना और सिस्टम टास्क को हैंडल करना एक प्रो के लिए। ठीक है। तो ओएस मॉड्यूल है क्या? ओएस मॉड्यूल सर्व करता है पाइथन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक ब्रिज का। ठीक है। ये हेल्प करता है उन दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाने का, सिस्टम लेवल फंक्शंस तक, मतलब कि सिस्टम लेवल फंक्शंस के साथ। ठीक है। और ये एक गो टू मॉड्यूल है किसके लिए? मैनिपुलेशन, फाइल मैनिपुलेशन के लिए, डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए और सिस्टम इंफॉर्मेशन के रिट्रीवल के लिए। ठीक है। तो इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है? हम ओएस मॉड्यूल का यूज करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइल को मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डायरेक्टरी में नेविगेट कर सकते हैं और सिस्टम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमें ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के लिए क्या चाहिए? सिंपली बस इंपोर्ट ओएस। और यही से हमारा सारा का सारा कंट्रोल जो है वो सिस्टम का अनलॉक हो जाएगा। कैसे होगा सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर चाहिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि मैं किस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, इसके लिए हमें सिंपली प्रिंट करवाना है os डॉट गेट cwd पेरेंथेसिस। cwd का मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं ओएस को और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं os डॉट गेट cwd और पेरेंथेसिस। तो देखो यहाँ पे आ गया कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा होगा डेटा को। रन करके देखते हैं। तो हमारा आया ये रहा डी। हम डी ड्राइव में है जिसमें यूट्यूब हमारा फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर है, फिर एक कोड्स, फिर उसके अंदर सब फोल्डर है डे 73। हम इस डायरेक्टरी में है। ठीक है। तो हमने करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखी किस तरीके से हमारी प्रिंट हो सकती है। अब मैं चाहता हूँ मेरी डायरेक्टरी चेंज हो जाए। तो अब चेंज कैसे करेंगे डायरेक्टरी को? ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, os डॉट चेंज डायरेक्टरी। और अब मैं डायरेक्टरी को चेंज कर रहा हूँ। चेंज कैसे करूँगा? मैं सिंपली यहाँ पे डी ड्राइव में कह रहा हूँ कि डी ड्राइव में जाके हम एक काम करते हैं, रो स्ट्रिंग का यूज करते हैं। रो स्ट्रिंग क्या होती है, कभी कभी ना पाथ ना एस्केप सीक्वेंसेस के चलते हमारे एरर थ्रो कर सकते हैं। तो इसमें हम रो स्ट्रिंग में पास करेंगे कि मतलब जैसे कि जैसे स्ट्रिंग है वैसे ही पास हो। तो हम एक काम करते हैं डे 72 का यूज करते हैं, इस डायरेक्टरी में चलने की कोशिश करते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देते हैं। हम जा रहे हैं डे 7, यहाँ पे हम फुल पाथ को कॉपी पाथ कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम फुल पाथ को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम एक बार इसको रन भी करके देख लेते हैं। ठीक है। तो ये रन हो गया हमारा। तो अब एक बार हम वापस से करंट वर्किंग डायरेक्टरी अपनी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। देखो इसने क्या किया, डायरेक्टरी चेंज कर दी।
डे 72 में चला गया। देखो पहले प्रिंट हो रही है डे 73, फिर प्रिंट हो रही है डे 72। ठीक है, हमने क्या करा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर दिया। तो हम वापस से चल देते हैं अपनी डे 73 में ही, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हम वापस आ गए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब पाइथन कहाँ काम करेगा, जब हमने डायरेक्टरी चेंज कर दी तो वो उस डायरेक्टरी में काम करेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाई देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करके कर दी 72। ठीक है, 72 चेंज कर दी। ठीक है, तो अ, यहाँ पे 72 चेंज करने के बाद मैं चाहता हूँ कि पहले एक चीज़ देखना। मान लो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डे 73 में या डे 72 में एक अलग से फाइल बनाता हूँ। मान लो hello.py। ठीक है, और मैं डे 73 में अब यहाँ पे फाइल बनाता हूँ main.py। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे हेलो सॉरी ओएस मॉड्यूल में जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे ओएस डॉट रिमूव, रिमूव हमारा काम आता है कि किसी हमें फाइल को डिलीट करना हो। मेरे को डिलीट किसको करना है, तो इसका पाथ एक बार हम कॉपी कर लेते हैं मेन डॉट पी वाई का कॉपी पाथ, और उसके बाद ओएस मॉड्यूल में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाथ को पास कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, ये एस्केप सीक्वेंस की वार्निंग है। तो देखो मेन डॉट पी वाई हट गई। व्हाट इफ मैं यहाँ पे हेलो पास कर दूँ, मान लो क्या मेन डॉट पी वाई, एक सेकेंड, एक गलती हमसे ये हो गई। एक बार हम यहाँ पे वापस से मेन डॉट पी वाई बनाते हैं। हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ दे दिया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे खाली मेन डॉट पी वाई पास करके देखते हैं। मेन डॉट पी वाई रन करते हैं, तो देखो वो हट गई जो भी हमारी फाइल थी। व्हाट इफ मैं यहाँ पे पास कर दूँ हेलो डॉट पी वाई, इसको अब रन करके देखते हैं। आया, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड पाथ हेलो डॉट पी वाई। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं पहले डे 72 में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको रन करता हूँ। तो ये इसने डायरेक्टरी चेंज करी, और उसके बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे hello डॉट पी वाई हमारी डिलीट हो चुकी है। तो चेंज डायरेक्टरी ने क्या किया, पाइथन को ये बताया अब तुम्हें इस डायरेक्टरी में काम करना है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल कैसे हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो वापस से हम एक काम करते हैं, वापस से हम चलते हैं डे 73 में ही, और इसको कर देते हैं कमेंट आउट ताकि कोई एरर ना आए। तो अब क्या रन, अब हम आ गए हैं डे 73 में। ठीक है, तो देखो अब फोल्डर क्रिएट और डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब फोल्डर क्रिएशन में नॉर्मल टर्मिनल पे जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड्स हो गए उनको पता होगा कि हाँ किस तरीके से हम नॉर्मल टर्मिनल के थ्रू हम अपने फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ यूज होती है हमारी MKDIR, मतलब कि मेक डायरेक्टरी। और यहाँ पे हमारा यूज होगा os.mkdir। सिंपल, बस हम ये कह रहे हैं कि OS मॉड्यूल का हम यूज करके डायरेक्टरी बना रहे हैं। ठीक है, नेस्टेड फोल्डर्स बनाने हो तो हम यूज करेंगे os.make_dir। ठीक है, और नंबर्ड फोल्डर्स बनाने हो फॉर आई इन रेंज, मतलब हम लूप में पास कर देंगे os.make_dir। सबका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, os.make_dir, हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं और जो कि हमारी बनेगी डे 73 में, क्योंकि अभी हमारा फंक्शन यहीं पे ही है। ठीक है, हम डायरेक्टरी बना रहे हैं और डायरेक्टरी का नाम रख रहे हैं फाइल या फोल्डर 1। ठीक है, फोल्डर 1 या फोल्डर रख देते हैं खाली, इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा फोल्डर बन गया। ठीक है, और अगर मेरे को अगर मेरे को नेस्टेड फोल्डर बनाने हैं तो मेक dirs, और यहाँ पे मैं सिंपली बनाना चाहता हूँ, मान लो स्टूडेंट में मैं मार्क्स बनाना चाहता हूँ फोल्डर। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ आया कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ये हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो अब इसको रन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट में अब हमारा मार्क्स बन गया। ठीक है, स्टूडेंट मॉड्यूल में मार्क्स बन गया। ठीक है, तो इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अगर मेरे को नंबर वाइज फोल्डर्स बनाने हो तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, os.make डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं सिंपली f स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ फोल्डर और ये आई।
ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, फोल्डर 0, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4, ये सारे फोल्डर्स हमारे बन गए। ठीक है, ओएस डायरेक्टरी का यूज करके एक काम करते हैं, कंट्रोल सिलेक्ट से सारे मल्टीपल फोल्डर्स जो भी हमने बनाए हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे फोल्डर्स हमारे डिलीट हो गए। तो इस तरीके से हम फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं, अभी हमने अपना कीबोर्ड का यूज करके और माउस का यूज करके डिलीट किया, अब हम देखेंगे कैसे हम ओएस मॉड्यूल का यूज करके कर सकते हैं। मेक डायरेक्टरी में हम क्या कर रहे थे, mkdir। फोल्डर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, rmdir। सिंपल कमांड है, ठीक है, os.rmdir, और उसमें हम अपने फोल्डर का नाम पास कर देंगे। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना कि फोल्डर हमारा एम्प्टी हो। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है इसका, प्रोजेक्ट सेटअप ऑटोमेशन, मतलब कि हम चाहते हैं मल्टीपल फोल्डर्स बनाने हैं तो लूप के थ्रू हम एक ही बारी में उसमें पास कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप स्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब एक बैकअप स्क्रिप्ट मान के चल लो कि हाँ, मतलब अगर फोल्डर्स इनके डिलीट भी हो जाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट रहेगी कि इस तरीके से हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, बस इसको रन करना है तो वो अपने आप ही फोल्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, और डेटा को ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिकली। ठीक है, अब एक बार हम इसका टेस्ट फोल्डर को डिलीट करने का वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, बट क्या ये अभी इसके अंदर क्योंकि फाइल है, क्या ये डिलीट होगा, rmdir, और इसके बाद यहाँ पे पास कर देते हैं इसको, या फिर हम इसको खाली ऐसे रखते हैं। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो देखो, इस नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है, तो मेरे को पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद मेरे को इसको डिलीट करना पड़ेगा। और अब हम एक बार इसको ट्राई करते हैं डिलीट करने का, रन करते हैं। तो देखो, डिलीट हो गया। ठीक है, बट एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइल ऑपरेशंस। फोल्डर ऑपरेशंस देख लिया, अब हम देखते हैं फाइल ऑपरेशंस। अगर मैं करता हूँ ओएस डॉट लिस्ट dir, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ फाइल्स जो भी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में है, मतलब कि ये कह रहा है कि डायरेक्टरी को लिस्ट करो जो भी उसमें फाइल्स हैं। रीनेम करने के लिए ओएस डॉट रीनेम का यूज करूंगा, और उसमें मान लो कि ओल्ड फाइल का नेम डालूंगा और कॉमा में न्यू फाइल का नेम डालूंगा। ठीक है, और ये हमारी काम आती है बल्क रीनेम, मतलब कि मान लो हमें इमेजेस का नाम चेंज करना है तो उसमें बहुत काम आती है। और डिलीट फाइल्स में हम यूज करेंगे ओएस डॉट रिमूव, डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए rmdir, और फाइल्स को डिलीट करने के लिए ओएस डॉट रिमूव। ठीक है, तो अब एक वार्निंग को ध्यान रखना, फाइल ऑपरेशन जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, तो हमेशा फाइल एग्जिस्टेंस को चेक करो डिलीशन से पहले। किसके थ्रू चेक करेंगे, ओएस डॉट पार्ट डॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसको हम चेक कैसे करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो यहाँ पे हम पहले पाथ इसका एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पाथ इक्वल्स टू, या नहीं, सिंपली इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, और पाथ यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ये। तो सिंपली प्रिंट करो फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, और एल्स में क्या करो, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो, फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, स्ट्रिंग इज ऑल्सो एन ऑपरेशन। ओके, ये एस्केप सीक्वेंस की वार्निंग थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे यू हटा देता हूँ। अब इसको करते हैं फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने वो फाइल का नेम ही चेंज कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कैसे हम फाइल के नेम को एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लो कोई ऐसी फाइल है जिसमें हमारे मल्टीपल फाइल्स हो, या इसी को ही उठा लेते हैं, इसमें एक फोल्डर है और एक फाइल है, तो हम तब भी नहीं हो, एक सेकेंड, डायरेक्टरी में मल्टीपल फाइल्स, ये उठा लेते हैं। इसका पाथ हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम चाह रहे हैं कि हमारा ये os डॉट लिस्ट dir, हमें लिस्ट किसको करवाना है, इसको रन करके देखते हैं। तो सिंटेक्स वार्निंग, ओके, रिटर्न कर रहा है ना, तो हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। ओके, प्रिंट, अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, आई ट्रेबल्स डॉट पी वाई और नोट्स डॉट टी एक्स टी, दो फाइल्स हमारी उस फोल्डर में एग्जिस्ट करती है, इसने उसको लिस्ट कर दिया। ठीक है,
अब हम देखते हैं कैसे हम इसको रीनेम कर सकते हैं। os डॉट रीनेम, अब हम रीनेम में हम पास कर रहे हैं कि हमें इसको रीनेम करना है। इसको किससे, या हम अभी करंट वाली फाइल को ही रीनेम करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, os मॉड्यूल डॉट पी वाई को रीनेम करना है, किस में करना है, os डेमो डॉट पी वाई में। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो अब os मॉड्यूल डॉट पी वाई हमारी डिलीट हो चुकी है। क्यों डिलीट हो चुकी है? क्योंकि अब हमारी os डेमो डॉट पी वाई आ गई। ठीक है, ये देखो सारा का सारा डेटा वही है, os डेमो हो गया अब नाम। ठीक है, नाम हमारा चेंज हो चुका है। तो os डॉट रीनेम देख लिया। os डॉट रिमूव भी हम देख लेते हैं। os डॉट रिमूव में मान लो, os डॉट रिमूव में मैं यहाँ पे पास करता हूँ इसको, और मैं इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ नोट्स डॉट टी एक्स टी को। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। हमें आर रो स्ट्रिंग में पास करनी पड़ेगी ये। ठीक है, चलो रन करते हैं। फाइंड सिस्टम कैन फाइंड ओएस मॉड्यूल। ओके, इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब चलते हैं, तो देखो अब हम देखते हैं डे 51 में जाके क्या हमारी नोट्स डॉट टी एक्स टी अब है, नहीं है, टेबल्स डॉट पी वाई है खाली। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो नोट्स डॉट टी एक्स टी थी, अब नहीं है डे 51 में। तो इस तरीके से हम फाइल को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पाथ हैंडलिंग को देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे ना कंपेटिबिलिटी इशू कब आते हैं कि डिफरेंट सेपरेटर्स में विंडोज जो होता है वो बैक स्लैश को एज अ सेपरेटर यूज करता है। ठीक है, और लिनक्स जो होता है वो नॉर्मल जो स्लैश होता है उसको यूज करता है, लिनक्स या फिर मैक। तो ये कंपेटिबिलिटी इश्यूज को मतलब वो इनवाइट करते हैं। तो अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो किस तरीके करेंगे, पहले एक बार ये चेक करो कि क्या फाइल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो os डॉट पार्ट डॉट एग्जिस्ट फाइल वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और अब इसका सेफ सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, मतलब कि इन दो पाथ को हम ज्वाइन करवा रहे हैं, फिर वो अपने आप ही सेपरेटर का इशू सॉल्व हो जाएगा। हम तो सेपरेटर मैनुअली टाइप नहीं कर रहे, वो अपने आप ही सॉल्व कर देगा। उसमें फोल्डर और फाइल वन डॉट टी एक्स टी को इसको ज्वाइन करा दो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यूजेस करेक्ट सेपरेटर फॉर करंट ओएस। दिस इज प्रोफेशनल कोडिंग प्रैक्टिस। फाइल और फोल्डर पाथ, ये चेक करना है कि क्या ये फाइल का पाथ है या फोल्डर का पाथ है। तो os डॉट पाथ डॉट इस फाइल में अगर हम ये पास करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। os डॉट पाथ डॉट इस डायरेक्टरी में हम ये पास करेंगे तो ये रिटर्न करेगा क्या ये फोल्डर है या नहीं है। तो एक बार हम इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ प्रिंट os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, किस पाथ को ज्वाइन कराना चाहता हूँ मैं, डे 73 को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, किससे, os डेमो डॉट पी वाई से। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा पाथ आ गया डे 73 os अंडर स्कोर डेमो डॉट पी वाई। ठीक है, इस तरीके से हम ज्वाइन करा सकते हैं। और अब हम ये भी देख लेते हैं, प्रिंट os डॉट पाथ डॉट इस फाइल, क्या ये हमारी फाइल है os अंडर स्कोर मॉड्यूल डॉट पी वाई। और ये मॉड्यूल नहीं है, वो हमारी डेमो है वैसे, तो हम यहाँ पे डेमो लिख देते हैं। अब हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट os डॉट पार्ट डॉट इस डी आई आर, क्या ये डायरेक्टरी है हमारी जो कि हमारी डे 73। इसको रन करके देखते हैं तो आया ट्रू फॉल्स। तो ये कह रहा है कि डायरेक्टरी डे 73 हमारी फोल्डर नहीं है। बट क्यों नहीं है? न, 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 हम एक काम करते हैं, इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी डायरेक्टरी तो वो है ही। तो यहाँ पे सिंपली कोड को पेस्ट करेंगे और लिखेंगे वाई इज दिस एरर popping up. Okay, so this means your current most likely your OS jammer would be a continuous this. यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, this is returning false। ठीक है,
बट हमारा डे 73 तो है ही, तो डे 7, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एरर हमारा क्यों आ रहा है, तो बहुत ही मतलब प्यारा सा एरर है, इसको समझने की कोशिश करना। ये अभी डे 73 में ही है, तो डे 73 के अंदर तो हमारा कोई फोल्डर है ही नहीं डे 73 का। मैं क्या करता हूँ, सी डी स्पेस डबल डॉट, इसका मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में जाओ, जो कि हमारा कोड्स में आ गया। अगर अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, मतलब पाइथन, अगर मैं इसको अब रन करता हूँ डे 73, और इसमें जाके मेरे को रन करना है os_demo.py, ठीक है। इसको अब रन करते हैं, तो देखो अब आया फॉल्स, क्योंकि अब हमारे कोड्स फोल्डर में तो ये डायरेक्टली फाइल नहीं है, तो इसने फॉल्स दे दिया, बट ये डे 73 फोल्डर तो है, तो इसने ट्रू दे दिया। तो ये एरर आ रहा था हमारा। चलते हैं अपने डे 73 में वापस, ठीक है। तो ये छोटा सा एरर था, बहुत ही मतलब कैजुअल और बहुत ही प्यारा एरर था, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स की। तो देखो, हम सिस्टम सेटिंग्स को और कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस कर सकते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू, और ये एसेंशियल है एपीआई कीज के लिए, डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स के लिए और सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। एक्सेस वेरिएबल्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं os डॉट एनवायर, इसको कैसे प्रोनाउंस करूँ, एनवायरमेंट में से बस मेंट हटा दो, तो डॉट गेट, और उसमें हम पाथ पास कर देंगे, ठीक है। या फिर प्रिंट os डॉट एनवायरमेंट जो और होम, मतलब कि इनके एनवायरमेंट वेरिएबल्स मेरे को ला दो। ये हेल्प करेंगे सेफली रिट्रीव करने में सिस्टम वेरिएबल्स को विदाउट एनी एरर, ठीक है, मतलब एरर हैंडलिंग के साथ। अब इसकी कॉमन यूजेस क्या है, एपीआई कीज एंड सीक्रेट्स, और डेटाबेस कनेक्शंस में, और डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशंस में, और सिस्टम लेवल सेटिंग्स में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, मेरे को यहाँ पे ना एक बार फिर एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल। मान लो मैं यहाँ पे ई एन वी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यही माई ए पी आई की इक्वल्स टू ABC123। ये सिंपली इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के टर्मिनल में एक टेम्पररी एनवायरनमेंट वेरिएबल बना देगा, ठीक है। इसको रन कर दिया मैंने, अब यहाँ पे टेम्पररी एनवायरनमेंट वेरिएबल बन चुका है। एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि एको, हम इसको एक बार, मतलब कि एको होता है कि इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को हम फेच कर रहे हैं, हमारा ABC123 आ रहा है। अगर यही एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें इसके थ्रू एक्सेस करना हो, कोड के थ्रू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट os डॉट गेट, os डॉट एनवायरनमेंट डॉट गेट, और यहाँ पे हम पाथ पास कर देते हैं, जो कि हमारा होगा यही पाथ पास करना होगा हमें, डे 73 को ही कॉपी पाथ, और यहाँ पे हम पाथ पास कर देते हैं, और रो स्ट्रिंग रन करके देखते हैं, तो नन आ रहा है, ठीक है। अगर डे 73 हटा दे, तो अब रन करके देखते हैं, तब भी नन आ रहा है। अब ये नन क्यों आ रहा है, या एक काम करते हैं, os डेमो डॉट डॉट पी वाई करके देखते हैं, तब भी नन आ रहा है, बट ये नन आना तो नहीं चाहिए। या खाली इसको रन करके देखते हैं पाथ पास करे बिना, ओके। तो इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे कोई भी डाउट आता है तो अपने कोड को एक बार चैट जीपीटी से या फिर किसी कहीं गूगल पे कंफर्म कर सकते हैं। तो हाउ टू एक्सेस दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल यूजिंग ओएस मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एपीआई की तो बना दी, एपीआई की इक्वल्स टू ओएस डॉट एनवायरनमेंट प्रिंट एपीआई की, ओके। गेट env, ये रहा ना, या फिर env डॉट गेट इसको कहते हैं, env डॉट गेट डायरेक्टली इन पाइथन एनवायरनमेंट डॉट गेट, ठीक है। ये रहा, ओके। तो वो रिटर्न करके दे रहा था प्रिंट ओएस डॉट कन्वर्ट डॉट, ओके। इसको अब हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, और अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सिंपली प्रिंट करवाना है, इसको हमें अंदर एपीआई की का नाम पास करना होगा। तो अब आ गया हमारा एपीआई ABC123, ठीक है। तो ये एरर आ रहा था हमारा, तो वापस से चलते हैं। तो देखो,
अब रियल ऑटोमेशन एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें टेक्स्ट फाइल्स को फाइंड करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो फॉर फाइल इन os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, मतलब कि जितनी भी फाइल्स हम पे आइटरेट कर रहे हैं, इफ फाइल डॉट एंड्स विद डॉट txt, मतलब कि txt फाइल्स को हम फाइंड कर रहे हैं और हम प्रिंट करवा रहे हैं फाइल को, ठीक है। सारी txt फाइल्स के नाम आ जाएंगे। ये हमारी हेल्प करता है डेटा प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग में। ऑटो फोल्डर क्रिएटर, मतलब 5 फोल्डर्स अगर हमें बनाने हैं तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 os डॉट मेक dir फोल्डर आई, मतलब फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 और फोल्डर 0, ठीक है। ये हमारा हेल्प करता है प्रोजेक्ट सेटअप ऑटोमेशन में। मान लो लॉग फाइल को क्लीन करना हो, इफ os डॉट पार्ट डॉट एग्जिस्ट ओल्ड लॉग os डॉट रिमूव ओल्ड लॉग, लॉग फाइल्स को हम डिलीट कर रहे हैं सिस्टम मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को हमेशा यूज करो, ताकि एक्सेप्शन हैंडलिंग को हमेशा यूज करो और चेक करते रहो क्या जो फाइल की एग्जिस्टेंस है वो फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती प्रोडक्शन कोड के लिए, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। सबसे पहले मतलब ट्राई ब्लॉक में फाइल एग्जिस्टेंस को चेक करो, और अगर नहीं है तो फिर उसको एरर को प्रिंट करा दो, ठीक है। ऑलवेज चेक फाइल एग्जिस्टेंस, और यू os डॉट पार्ट डॉट ज्वाइन को यूज़ करो ताकि कंपेटिबिलिटी इश्यूज ना आए, और एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ओएस मॉड्यूल कहाँ कहाँ पे यूज़ में आती है? डेवऑप्स ऑटोमेशन में, और डेटा पाइपलाइंस में, बैकअप स्क्रिप्ट्स में, और डिप्लॉयमेंट टूल्स में, और फाइल प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब ओएस मॉड्यूल को हमने मास्टर तो कर ही दिया है। अब यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम अपने फाइल ऑपरेशंस, पाथ हैंडलिंग और सिस्टम इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल ले सकते हैं, ठीक है। और रियल एप्लीकेशंस भी देखी हमने इसकी, डेवऑप्स, डेटा पाइपलाइंस, ऑटोमेटेड बैकअप्स और डिप्लॉयमेंट सिस्टम में कैसे काम आते हैं। तो अब इसके ऊपर अपने आप से एक मिनी प्रोजेक्ट बनाओ और उसको एपीआई से इंटीग्रेट करो, और अब इसमें मतलब इसके जो भी सब प्रोसेस मॉड्यूल्स हैं उनको आप खुद से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम लेवल टास्क को भी पाइथन हैंडल कर सकता है कॉन्फिडेंस के साथ। तो इन स्किल्स को मास्टर करो अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के थ्रू, और रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। जो भी डाउट आया हमने सब साथ साथ क्लियर भी किया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताया अगर आपको किस स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो मिलते हैं डे 74 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।